एक एग्जाम्पल और है, उसको ज़रा नोट करिए। शेल मेथड का हम बोल रहे हैं, शायद आपके में अगला है, जब देखिएगा वही है क्वेश्चन। लिखा है लेट आर बी द रीजन बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू 2√x एंड y इज इक्वल टू x⁴/2 सेटअप एंड इंटीग्रल that computes the volume of the solid obtained by revolving or about the line y is equal to -1 using shell method and washer method। मिला? हाँ, चूंकि बाउंडेड है ना, ठीक है। तो आपका कर्व क्या है, जरा देखिएगा। पहला हम मेथड बताने जा रहे हैं बाई शेल मेथड। देखो, मेन मैथमेटिक्स का मतलब होता है प्रैक्टिस, कितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यह है y बराबर, कर्व है y बराबर 2√x, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा है आपका y इज इक्वल टू x⁴/2। देखो पहले तो हम, तो देखिए ये आपके दो कर्व हो गए, y बराबर 2√x एंड y इज इक्वल टू x⁴/2, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा दोनों कट कहाँ करेंगे। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के y इक्वेट कर दें। तो 2√x इज इक्वल टू x⁴/2, साफ साफ दिख रहा है कि स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, रूट यहाँ लगा हुआ है। तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू x³, इसको इधर ले आओ। तो 4x माइनस x³ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन, और 4 माइनस x² में 2 माइनस x एंड 2 प्लस x बराबर 0। तो एक x का मान 0 आएगा, एक आएगा 2 और एक x का मान आएगा -2। तीन वैल्यू आ गई। देखिए जब x को 0 करेंगे तो y का मान भी 0 आ जाएगा, यानी एक पॉइंट आपका आ गया 0,0। जब x को 2 करेंगे तो y बराबर 2√2 आ जाएगा, तो आपका 2,2√2 होगा। और x इज इक्वल टू -2 करेंगे तो y हो जाएगा इमेजनरी, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। यानी कि आपका ये दो पॉइंट हो गए, एक 0,0, एक 2,2√2, ठीक है। अब इसके तहत हम कर्व को ड्रा करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम रफली क्या है, फेयरली कर्व होगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमको वॉल्यूम निकालना होता है या कर्व को रिवॉल्व करना होता है, तो जो आपकी स्ट्रिप पड़ेगी वो उस एक्सिस के पैरेलल होती है, ये बताया था हमने। अब जरा समझने की कोशिश करिए, हमारा कर्व, ये कर्व पहचान रहे हो क्या लिखा हुआ है। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो y² इज इक्वल टू 4x, कुछ पैराबोला टाइप का दिया हुआ है। यानी कि पहला कर्व तो पहचान में आ रहा है, ये कर्व ऐसे है पैराबोला, यानी y बराबर 2√x, और ये x³ का अंडर रूट है, यानी अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट का कर्व है। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है। तो यानी ये कर्व कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये हो गया y बराबर x⁴/2, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0,0 और ये 2,2√2। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या कह रहे हैं कि डायग्राम रब कर दें। अब मैं सॉरी क्या कह रहा हूँ, डायग्राम कहाँ रब कर दोगे, मतलब ये पॉइंट रब कर देते हैं। ज़रूरत हमें जिस चीज़ की है वो बाद में देखा जाएगा, सावधान। अब इसको किसके रेस्पेक्ट में घुमाना है, इसमें कहा अगर रिवॉल्व अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 ये लाइन है, y इज इक्वल टू -1, और इसके रेस्पेक्ट में इसको घुमाना है चारों तरफ। तो यहाँ स्ट्रिप कैसे डाली जाएगी, शेल। हमने क्या कहा था, जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में घुमाना है उसके पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये स्ट्रिप जो है ये पड़ी हुई है, ये स्ट्रिप है। क्या इस स्ट्रिप की थिकनेस बता सकते हैं, क्या मानी जाएगी थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप?
डी वाई। तो थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप, थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप दैट इज डी वाई। ठीक है। अच्छा, जिसके रेस्पेक्ट में घूम रही है वहां से जो दूरी ये है, यही तो रेडियस ऑफ द सेल है। आर मान लेते, रेडियस ऑफ सेल, रेडियस ऑफ सेल। तो रेडियस ऑफ सेल निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ सेल। कैसे निकालेंगे रेडियस ऑफ सेल, बताइए। देखो पहले समझिएगा, ये एक जनरल पॉइंट होता है, ये पॉइंट जनरल पॉइंट है ना, और जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y होता है। ठीक है। अच्छा, वैसे तो ये वाली हाइट y होगी, ये वाली हाइट, लेकिन ये यहां तक है, तो यहां से कुल कितनी हाइट हो जाएगी, y+1 हो जाएगी भाई, y+1 हो जाएगी ना, तो ये रेडियस ऑफ होगी जाकर के। समझ में बात आई नहीं भाई। देखो, जब ये घूम के स्ट्रिप इधर आएगी तो जितनी दूर ये यहां है उतनी ही दूर ये नीचे आएगी ना। अब क्या चाहिए आपको, अच्छा ये जो स्ट्रिप घूमेगी ये सिलेंडर फॉर्म करे, ये वाली स्ट्रिप ऐसे, ये इतनी ऊंचाई का वाला, ये यानी ये हाइट ऑफ सेल है, ये हाइट ऑफ सेल h है कि नहीं है, तो ये हाइट ऑफ सेल हो गया, हाइट ऑफ सेल। हाइट ऑफ सेल कैसे निकलेगी ये बता दीजिए आप, जरा समझिएगा। यहां से ये दूरी जो है वो है आपकी 2√x, नहीं सॉरी x कोऑर्डिनेट चाहिए ना यहां पर, x कोऑर्डिनेट, और यानी यहां से x निकालना पड़ेगा ना, तो यहां पर यह आएगा y/2 का स्क्वायर। ये दूरी कितनी आएगी, y/2 का स्क्वायर आएगी ना, क्यों। और यहां से ये x क्या है, यहां से x निकालो, तो यहां y की पावर 2/3 हो जाएगा, यही तो आएगा। तो यानी कि इसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये स्ट्रिप निकल आएगा, यानी कि ये हाइट क्या निकलेगी, इसको h हमने माना है, ये निकलेगी y टू पावर 2/3 माइनस y/2 की पावर 2। समझ में आई बात नहीं आई। अब हम डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड, सॉलिड जनरेटेड, v बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट हम बाद में रख रहे हैं, पहले होता है सरकमफ्रेंस किसका, सेल का वो। ठीक है, तो क्या होगा 2 पाई रेडियस y+1 इंटू थिकनेस dy इंटू हाइट y टू पावर 2/3 माइनस y/2 की पावर, या माइनस y²/4। अब लिमिट कहां से कहां तक लिखेंगे बताइए। तो अच्छा, लिमिट तो y की लिखी जाएगी ना यहां पर, तो y की लिमिट 0 से लेकर के कहां तक, 2√2 है, तो लिमिट आएगी 0 से 2√2। तो यहां से 2 पाई बाहर, इंटीग्रल 0 to 2√2, पहले y अंदर जाएगा, देखो y और y टू पावर 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो y टू पावर आएगा 5/3 माइनस 1/4, ये y³ हो जाएगा, फिर 1 जाएगा तो प्लस y टू पावर 2/3 माइनस y4/4 dy। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ये देख लेना, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे हो जाती है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बस को इंटीग्रेट किए दे रहे हैं, 2 पाई y टू पावर 5/3 का क्या होगा, 5/3 प्लस 1 बोले तो 8/3, 5/3 प्लस 1 क्या होगा, 8/3 होगा ना, तो ये आएगा y टू पावर 8/3 अपान 8/3 प्लस माइनस 1/4 y टू पावर 4/4 प्लस y टू पावर 2/3 प्लस 1 5/3 बाई 5/3 माइनस 1/4 y टू पावर 5/5, लिमिट 0 से, देखो ये 2√2 है, इसको 2 की पावर 3/2 ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा,
क्योंकि 3/2 जब यहाँ रखोगे तो पावर का कैलकुलेशन हो जाएगा, ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा दैट इज़ यूनिट क्यूब। तो ये आपका शेल मेथड है। इसमें कहा गया कि आप इसको वॉशर मेथड से निकालिए स्लाइस। अब वॉशर मेथड क्यों कहा गया, वो ये जानना चाहते हैं कि वॉशर मेथड में आपको स्ट्रिप डालना आता कि नहीं आता है, ठीक, वो ये जानना चाहते हैं। तो देखो वॉशर मेथड क्या होता है, कर्व को नहीं रब कर रहे हैं, देखिए नहीं कर्व को तो रब करना पड़ेगा, इक्वेशन नहीं रब कर रहे हैं, क्योंकि दोबारा इसमें घिनापन करना पड़ेगा, गंदगी थोड़ी सी। ये पहले बना देते हैं। ये पैराबोला बना हुआ है, ये स्क्वायर रूट वाला बना हुआ है, ये दोनों कट कर रहे हैं 0,0 पे, और कहाँ कट कर रहे थे 2,2√2 पे, 2,2√2 पे। और ये आपकी जो लाइन है जिसके रेस्पेक्ट में उसको घुमाना है y = -1, इसी के एक्सिस चारों उसको रोटेट करना है। हमने भी आपको बताया कि शेल मेथड में क्या करेंगे, ये वॉशर मेथड है, वॉशर मेथड। सेकेंड, हमने कहा शेल मेथड में जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में घुमाना होता है उसके पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ की जाती है, और वॉशर मेथड में क्या करते हैं, उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये कर्व है y = 2√x, और ये कर्व है y = x⁴/2। जरा समझने की कोशिश करो, जब ये रोटेट होकर के आएगा नीचे तो ये वाली लाइन ऐसे नीचे आ जाएगी और ये वाली लाइन ऐसे ऊपर से आएगी, तो ये दूर रहेगी, ये पास रहेगी। इस एक्सिस के से इसकी दूरी को और इसकी दूरी का नाम जानते हैं ना आप, जो अच्छा स्ट्रिप डाल दिया जाए, एक मिनट पहले स्ट्रिप डाल दें तब ज़्यादा आसान रहेगी। स्ट्रिप डाल देते हैं। स्ट्रिप कैसे डाली जाएगी, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यानी ये स्ट्रिप डाली गई है। स्ट्रिप का मतलब आप जानते हैं क्या आपने बताया है, ये स्ट्रिप आपने यहाँ पर डाली हुई है, इसकी थिकनेस dx है, ठीक है। ये यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी, क्या ये इंटरनल रेडियस ri, ये एक्सटर्नल ro है कि नहीं है। ri कहो और rin कह दो, जो भी आपको कहना हो, OU कह दो, जो आपका मन हो। अच्छा, इंटरनल रेडियस क्या होगी, ri। देखो अगर यहाँ से बात करते आप, यहाँ से ये दूरी आपकी x⁴3/2 है, यही वाई है ना, लेकिन उसमें से ये ऐड हो गया है, तो यानी कि इसका रेडियस क्या होगा, x⁴3/2 + 1, सही कहा मैंने। और जब r एक्सटर्नल निकालेंगे, आउटर जो है सरफेस का ये निकालेंगे, तो यहाँ से दूरी ये है आपकी 2√x, और ये 1 ज़्यादा है तो आने आएगा 2√x + 1, ये रेडियस हो गया। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड, v बराबर क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल पाई RO² - RI² πr² × dx, यही होता है ना। अब यहाँ लिमिट x की लिखी जाएगी, कहाँ से कहाँ तक लिखी जाएगी, 0 से 2, तो पाई बाहर कर दो, इंटीग्रल 0 से 2, और RO क्या है, RO है 2√x + 1 का होल स्क्वायर माइनस RI है x⁴3/2 + 1 का होल स्क्वायर, जो भी इसकी वैल्यू आएगी dx, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसमें लिमिट रखेंगे, और लिमिट रखे जो भी आंसर आएगा वो निकालेंगे। हमने आंसर लिखा नहीं है, और आप यहाँ पर आंसर जो भी आएगा आंसर लिख करके यूनिट क्यूब उसकी यूनिट दे देंगे। अच्छा, यूनिट देना मस्ट है, ऐसा बताया क्या, नहीं बताया गया, मेरे हिसाब से तो यूनिट देना चाहिए। यूनिट देना मस्ट है कि नहीं मस्ट है, आप छोड़ सकते, यूनिट आपकी बुक में आपके नोट्स में है नहीं। देखिए हमारे यहाँ इंडिया में तो कहा जाता है यूनिट ज़रूरी है, नहीं तो नंबर काट लेंगे आंसर के, ठीक है। लेकिन आपके प्रोफेसर साहब जो हैं, उनकी जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, डिग्री कॉलेज है ना आपका, अरे जिसने दिया उसको प्रोफेसर ही कहेंगे भाई, जो मान लेते कह देते हैं उनको, तो उन्होंने कोई यूनिट नहीं लिखी हुई है, इसलिए यूनिट हमने यहाँ लिख दी। समझ में आ गई बात, ठीक है।